दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इस संसार में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, राजा का सिंहासन, स्वर्ग का राज्य या कोई और, सोचिए। लेकिन वह स्थान एक 5 वर्ष के बालक ने अपमान और तिरस्कार के कारण अपनी अडिग भक्ति से प्राप्त किया है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां आ पहुंची। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। सौतन के पुत्र को अपने पति की गोद में वह सहन न कर सकी। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने झपटकर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उनकी गोद में बिठा दिया तथा बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे इनकी गोद में या राज्य सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तानपाद ये सब देखते रहे और कुछ कह न सके। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर क्रोध आया। वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आए तथा सारी बात बताई। सुनीति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं। तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता की वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ, जैसे शब्दों ने उनके मन को एक नई दिशा दे दी हो। ध्रुव ने निश्चय कर लिया और वह भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़कर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देव ऋषि नारद से हुई। देव ऋषि ने बालक ध्रुव को समझाया, किंतु ध्रुव नहीं माना। नारद जी ने उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद देव ऋषि राजा उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने से बड़ा पछतावा हो रहा था। देव ऋषि नारद को वहां पाकर उन्होंने उनका सत्कार किया। देव ऋषि ने राजा को धीरज बंधाया कि भगवान उनके रक्षक हैं। भविष्य में वह अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएंगे। उनके प्रभाव से आपकी कीर्ति इस संसार में फैलेगी। नारद जी के इन शब्दों से राजा उत्तानपाद को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुंचे तथा महर्षि नारद से मिले मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं आईं। अब ध्रुव तो मात्र 5 वर्ष के बालक ही थे, किंतु उनकी भक्ति अडिग थी। कभी वे एक पैर पे तपस्या करते और जिस पैर को भूमि पे रखते तो पृथ्वी भी उसी ओर झुक जाती, परंतु वह अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। स्वर्ग में देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि कहीं ध्रुव भगवान नारायण से वरदान में स्वर्ग लोक न मांग ले। तभी बालक ध्रुव दिव्य स्तुतियों से भगवान श्री हरि का गुणगान करने लगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दिव्य ध्वनि वैकुंठ में भी गूंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख भगवान नारायण प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन देने के लिए ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। प्रभु को अपने समक्ष पाकर ध्रुव प्रभु के चरणों में गिर गए। तब श्री हरि ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया और प्रभु बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम क्या वर चाहते हो? तब ध्रुव ने कहा, प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। परंतु भगवान तो भक्तों की इच्छा तो पूर्ण करते ही हैं। दोस्तों, इसलिए प्रभु ने कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है एवं जो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं है। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता। सत ऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक लौट गए।
नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। दोस्तों, सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कोई भी भगवान को दर्शन देने पर विवश कर सकता है। ध्रुव की यह कथा हमें सिखाती है कि जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। मित्रों, हम फिर मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।